हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है संडे, तारीख है 30 नवंबर। तो अभी हम उठ गए हैं और कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। बिस्किट और दूध, पार्ले जी गोल्ड, बचपन याद आ रहा है। और घनिष्ठ है, वो अभी सो रहा है बिस्तर के अंदर, नाटक कर रहा है। उठ गया लेकिन वो नाटक कर रहा है। घनिष्ठ, टप्पो टप्पो टप्पो, नहीं उठ रहा है वो। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और आज संडे है तो संडे का लेंगे आनंद। ठंड भी कम है, आज गर्मी फील हो रही है। टप्पू गुड मॉर्निंग करो। देखो इसके नाटक कितने हैं। ये क्या कर रहे हो? हैं? अरे क्या कर रहे हो? बस उठा और नौटंकी स्टार्ट इसकी। अभी सो के उठा है और अभी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? दूध बिस्किट खा रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो? ब्रेकफास्ट कर रहे हो। बैठे हो ढंग से। चुन्नू मुन्नू को करवा रहे हो ब्रेकफास्ट? हैं? अभी अभी उठा है और दूध बिस्किट का ब्रेकफास्ट कर रहा है घनिष्ठ। आज संडे है ना? हैं? तो क्या करोगे आज? आज हमने बनाई है बाजरे की रोटी और साथ में अभी मैं लंच कर रहा हूँ तो साथ में है कर्ड और ये गुड़। सब्जी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, एक हरी मिर्ची जरूर लेंगे साथ में। तो ये है राजस्थान का देसी खाना, इतना अच्छा खाना है राजस्थान का। और इस सीजन में, जो ये सीजन चल रहा है, इसमें पहली बार बाजरे की रोटी खाई है। जो भैया नीचे रहते हैं उन्होंने कल वो गांव से लेके आए थे तो उन्होंने दिया था थोड़ा आटा, उसका खाया। 3 चपाती खा चुका हूँ और इतनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। और शायद 2 या 3 और खा जाऊंगा। तो राजस्थान का जो देसी ठाट है। और मारवाड़ में जो बाजरे की रोटी होती है उनको बोलते हैं सोगरा। जब मारवाड़ में थे तो खाते सोगरा, और ये भी यहाँ के सोगरा। वहाँ सोगरा थोड़े बड़े होते हैं और भारी होते हैं, और यहाँ के। अब इसको मारवाड़ी स्टाइल में ऐसे क्रश करूँगा और क्रश करके और इसमें मिलाऊंगा घी और गुड़ और फिर लड्डू बना खाऊंगा। तो कभी अगर आपने खाया है तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा टेस्ट आता है। और इस सीजन में नहीं खाया है बाजरे की रोटी या सोगरा तो खाना और फिर बताना कि वास्तव में कैसा लगा है। ठीक है, तो टेस्ट लेते हैं बाजरे की रोटी का। गाइस, आज बाजरे की रोटी और दही खाया तो लगभग 1:30 बज चुके थे दिन के। और वो खाने के बाद में मैं बिस्तर पे से कुछ करने के लिए बैठा हुआ था। तो जैसे मैं बैठा कुछ टाइम के लिए तो मैंने कुछ किया और फिर वापस पता नहीं कब मैं बेड पे सो गया, पता ही नहीं चला। दही का और बाजरे की रोटी का इतना असर आया कि 4:30 या पौने 5 बजे के आसपास जगा और देखा साइड में तो घनिष्ठ भी सो रहा था। और उठ के फिर सारे दिन भर में शाम को नहाया और नहाने के बाद फिर देखा कि अब तो शाम हो गई। तो आज संडे के दिन कहीं नहीं गए, केवल घर पे खाना खाया, सोया और आराम किया। एक तो दिन सर्दियों के हैं तो बहुत छोटे होते हैं, लगभग 9 बजे के आसपास तो बाहर निकले थे कि दिन हो गया है। और फिर दिन भर भी आज बदल जैसे रहे, तो धूप थी नहीं, तो फील ही नहीं हुआ कि अपन बाहर चले घूमने के लिए। तो आज का दिन तो वैसे ही निकल गया। कल हो गया मंडे और कल है 1 दिसंबर, और 10-15 दिसंबर तक ऐसे चलेगा और 10-15 दिसंबर के बाद में चल जाएगा नए साल की वो लगने लग जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि समय है ना, वो कितना फास्ट निकलता है, अपन सोच नहीं सकते। जितना अपन सोचते हैं ना कि समय में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। समय जो आपके पास है आप उसी वक्त कर लीजिए तो फायदे में रहेंगे। नहीं तो आज देखो पूरा दिन भर ऐसे निकल गया। यहाँ तक कि मैं छत से नीचे तक नहीं गया, केवल ऊपर रूम में ही था, कहीं नहीं गया। बस घर पे माता जी पिताजी से बात की है और अभी दीदी से बात करूँगा और उसके बाद में फिर बस
समय यूं निकल गया, पता नहीं चला कि कब निकल गया समय। तो समय की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। गाइस, शाम को जो डिनर करना था तो वो नहीं बनाया, क्योंकि दिन में लंच इतना खतरनाक कर लिया कि भूख ही नहीं लग रही अब तक। तो अभी हमारा जो डिनर है वो हमने कैंसिल किया। और क्या खा रहे हो अभी आप? कुछ नहीं। अभी हम हल्का सा खाना खा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी एकदम भूख नहीं है, और घनिष्ठ कह रहा था कि मुझे हल्की सी भूख लग रही है। तो इसकी मम्मा ने इसके लिए बनाए हैं, क्या बनाया बताइए? गांव में बोलते हैं चिलड़ा। तो ये बनाए हैं, ये मीठे होते हैं और गेहूं के आटे के बनते हैं। जो गांव से बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं कि चिलड़ा क्या होते हैं। चिलड़े दो प्रकार के होते हैं, चरखे वाले होते हैं जो बेसन के बनते हैं, और आटे के और चीनी के मिला बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं चिलड़े। तो घनिष्ठ खा रहा है ये कितने खाओगे आप? कितने? टू खाओगे? तो ये इसके लिए रखा है और एक मेरे लिए रखा हुआ है। भूख ही नहीं है बिल्कुल भी ना। तो आज दिन का खाना बहुत हेवी हो गया था ना? हैं? क्या खाया था दिन में आपने? बोल के बाजरे की रोटी खाई थी ना? हैं? कैसी लगी थी आपको बाजरे की रोटी? हैं? अच्छी लगी थी? तो कल भी खाओ बाजरे की रोटी। और दिन में कितने घंटे सोए आज? दिन में कितने घंटे सोए? हैं? 1 घंटा। और फिर बाद में चले गए खेलने के लिए, फिर खेलिए हैं? क्यों क्यों निकल गया है? हैं? आपको पोएम आती है ना? तो एक पोएम सुना दो सभी को, बोलो जल्दी बोलो। चन्ना मामा दूध के पूरे पकाए पूत आपका थाली में मुन्नगले पाली में पाली चोटी प्याली गई टूट पाली चोटी मुन्ना गया रूट टाइम लाते ऑल टाइम प्लाई। ये खुद भी पुआ कह रहा है ना? और इसी पे इन्होंने पोएम सुनाई है। बचपन वास्तव में बहुत खूबसूरत है, और बचपन में कोई टेंशन नहीं किसी तरह की, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दुनिया भर की टेंशन हो जाती है। तो बचपन का एंजॉय करना चाहिए। अभी घनिष्ठ है, उसका एंजॉय करने का टाइम है, इसको कोई फिक्र नहीं, बस खाना है, सोना है, खेलना है और पढ़ने जाना है ना? पढ़ाई तो की नहीं आपने आज? की थी दिन में पढ़ाई? है दिन में इसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी आज। अब इसकी पढ़ाई के नंबर लगेगा, पिटाई होगी ना आपके ऊपर। देखो देखो इस नाटक कर रहा है ना? चलो चलो बाय कर दो इनको सबको। बाय। अब बोलो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।